माय चैनल पूनम यादव। कैसे हो? आज हम आपके लिए लेके हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है बेटा, आज हम पिछले वेक्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशंस, टेल टू टेल मेथड एंड हेड टेल मेथड एंड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 30 meter due to east and 40 meter per second due to north. Find the resultant velocity and direction from the east. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक बॉडी साइमल्टेनियस गिव टू वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी किधर है? 30 मीटर ड्यू टू ईस्ट। किस डायरेक्शन में है? 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। एंड 40 मीटर पर सेकंड किधर जा रही है? नॉर्थ में। 40 मीटर पर सेकंड किधर जा रही है? नॉर्थ में। ठीक है, साइमल्टेनियसली 40 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का? ऐसे जब दो वेक्टर की टेल से टेल निकलेगी तो रिजल्टेंट यही बनेगा, यही बताया था। दो वेक्टर की टेल से टेल निकलेगी तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा आपका। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपका तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? ये एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास? ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, आर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? 0। ए कितना है? 30 और बी कितना आपका? 40। ए कितना है? 30 और बी कितना आपका? 40 बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये 90, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा आपका? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सोल्व कर लो। आर कितना आया? 900 प्लस 1600, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये 25, ये बन जाएगा आपका 50। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? ये 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से मान लिया एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट, तो ये ईस्ट से मान लिया एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो tan अल्फा, यहाँ से देखो इसको ऐसे बना सकते हो ना, इस तरह की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये जितना है उतना ये हो जाएगा आपके पास। तो क्या बन जाएगा? tan अल्फा 40 डिवाइड बाई 30, तो कितना आ जाएगा? tan अल्फा की वैल्यू 4/3। तो अल्फा की वैल्यू कितना ही छोड़ दो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 4/3। वैसे भी आपको समझ आया था मैंने अभी 53 डिग्री। जब आप क्या करते हो 53 डिग्री को, तो ये 4, ये 5, ये कितना था? 3। तो देखो 4/5 है अप्रोक्सीमेट इक्वल। जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो 4/3 है, तो अप्रोक्सीमेट एंगल किसके बराबर आ जाएगा? tan है ना। हाँ ठीक है, तो 4/3 मतलब 53 के आसपास आ जाएगा एंगल। ये आंसर कितने की डिग्री के आसपास आ जाएगा? 53 डिग्री के आंसर। ना भी आए, हो सकता कोई ऐसी वैल्यू आ जाती 2/3 आ जाती, नहीं पता मुझे उसे, तो उस सिचुएशन में आप आंसर यही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन में भी वो इसी तरीके से पूछेगा आपसे। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके लिख लिया बेटा सबने ये क्वेश्चन? जल्दी से हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहे पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट। ए पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and 5 meter towards north, and move 6 meter vertically upward. ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे कह रही है, एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, वो किधर चल रहा है?
12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना चला 12 मीटर, एंड फिर 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ में चला ये इतना 5 मीटर इस तरीके से, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर वर्टिकली अपवर्ड कितना चला वो 6 मीटर चला। तो यहाँ से ये एक एंगल बनेगा और एक यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड सम ऑफ द वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड सम ऑफ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड देखिए कैसे निकालेंगे इसका, ये 12 ये 5, ये रिजल्टेंट वेक्टर R1 आएगा, ये एंगल कितना बनेगा वर्टिकली अपवर्ड है, नॉर्थ में तो 90 डिग्री है, तो R1 वेक्टर क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर प्लस, तो कितना बना 144 प्लस 25 कितना आया ये 169, तो अंडर करके कितना है 30, ठीक है। अब ये कितना 6, तो R2 निकालो रिजल्टेंट, तो R2 रिजल्टेंट कितना होगा R1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो R1 कितना आया हुआ है आपके पास 13, तो ये 13 आया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो R2 कितना बन जाएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस 36 का अंडर रूट, इसका जो भी आएगा ऐड कर लो 5 15 10 और 2, यही आएगा ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है। हो गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेश्चन में पूछा था, ये पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यही पूछा था आपका, ठीक है। समझ आ गया, कर लोगे। थीटा भी पूछे तो ये एंगल मान लो कोई थीटा है आपके पास, तो यहाँ से इस ये दोनों का सम डिवाइड बाई 12, तो कितना बन जाएगा आपके पास 11/12 पूछे तो, ठीक है। बाकी उसने नहीं पूछा तो इतना ही करके छोड़ दो। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट में जल्दी से। अगला एक क्वेश्चन देखिए अच्छा सा, हटा दो इसको, मैं लिख लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, और लैंग्वेज समझनी थी। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, इफ देयर आर टू वेक्टर, लिख लीजिए इफ देयर आर टू वेक्टर 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, टू वेक्टर्स है 5 न्यूटन, एक वेक्टर है बी, ये कितना है 7 न्यूटन, और थीटा दोनों के बीच में 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2, अरे ये वाला फॉर्मूला याद रखिए करो हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ओके। तो ये बन जाएगा अब आपका 5 × 7 कोस 60 इसका अंडर रूट, तो ये बनेगा 25 प्लस 49 प्लस 35 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको सोल्व कर लोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 109 के आसपास आएगा, देख लो करके 25, ये बना आपका 2 2 7 जा और 2 5, इनको सबको ऐड कर लो, तो ये बना आपके पास 25 49 और 17 5 16 और 5 21, और ये बना आपका, सही तो है ना भैया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 5 जा 50, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये बना आपके पास 17.5, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से 5, ये 21, ये 6 7 2 9, ये आएगा 91.5, इसका अंडर रूट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा। डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन क्या होगी आपके पास tan थीटा क्या होता है b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा, ठीक है। ये कब होगा जब आप थीटा एंगल किससे बन रहा है a से, ये कब है जब थीटा एंगल किससे बन रहा है a से, फ्रॉम a, थीटा एंगल ये आपके पास ये
थीटा एंगल है, सॉरी इसको अल्फा कह देती हूँ मैं, अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना है, थीटा है। तो बी कितना दे रखा है उसको 7, और ए कितना साइन 60 डिग्री, ठीक है। ए कितना है आपके पास 5 प्लस बी कितना है आपके पास 7 cos 60, ठीक है। सोल्व कर लो डायरेक्शन के लिए, 7 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 मल्टीप्लाई में 7 √3/2, ये 5 प्लस cos 60 की वैल्यू 7/2, तो ये बना 7 √3/2 इंटू ये 10 प्लस 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 7 √3 डिवाइड बाई 17, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 अल्फा का। तो ये किसका आंसर आ जाएगा आपका 10 अल्फा। इसको सॉल्व करके फटाफट लिखो जल्दी से। लिख लिया सबने? सिंपली दो वेक्टर दे रखे थे ए और बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये 35 आ जाएगा। फिर ऐड कर लो, फिर कितना आ रहा है ये गड़बड़ होती हुई है, ये ध्यान रखना 2 से 2 नहीं लिखा मैंने ये, तो ये बन जाएगा शायद एक आपके पास 5 है 4 9 9 और 5 कितना आएगा लगभग, ये आपके पास 10 और 9 19 और ये 109 आ जाएगा लगभग। जो भी आएगा आंसर लिख लेना आपका, ये 10 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्फा के लिए बी इसमें और चेक कर लो एक बार, बी 7 था साइन 60, ए आपका 5 था, तो 5 प्लस 7 cos 60, तो जो भी आपका आंसर है दैट इज योर आंसर। इसमें क्या पता है, रिजल्टेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, if there are two vector equal in magnitude, have the resultant equal to either vector, find the angle between the two vectors. Two vectors equal in magnitude, have the resultant vector equal to magnitude of either vector, find the angle between the two vector, find the angle between the two vectors। देखो मैं कह रहा दो वेक्टर है, मान ले ए और बी दो वेक्टर है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव द रिजल्टेंट, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों वेक्टर्स का, रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर वेक्टर, रिजल्टेंट किसी दूसरे वेक्टर के बराबर है, तो बताइए उनके बीच में एंगल कितना होगा। देखो ये फॉर्मूला देखते हैं, आर स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है बेटा। तो देखिए आर स्क्वायर कितना है कि इन दोनों के किसी आइदर, मान ले ए के बराबर मान लेती हूँ, रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी एक के बराबर है, मान ले ए के ही बराबर है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ये भी बी ए के बराबर है ही, 2a स्क्वायर cos थीटा, तो क्या बना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैसे, अरे ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 cos थीटा यही बनेगा। अब तो कर सकती हूँ ना कैंसिल, समझ आ गया कैसे कर रही थी, तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, तो यहाँ से इसको इधर लिया 1 माइनस 2 बराबर 2 cos थीटा, तो ये बना cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, तो cos थीटा -1/2 कब होता है आपके पास, तो थीटा कितना होता है 120 डिग्री। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते हो, अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री,
तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों में से किसी के बराबर होगा। उल्टा करें इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, फिर अपोजिट में करके दिखाते हो। लिख लिया? देखो इसको अपोजिट करते हैं, लिख लो क्वेश्चन को। इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री and magnitude of these two vectors are equal, and magnitude of these two vectors are equal, क्वेश्चन लिख लीजिए। if angle between the two vectors, if angle between the two vectors are 120 degree, then and vectors magnitude are equal, then prove that resultant equal to the either of vector, then prove that resultant equal to the either of vector। देखो कैसे, रिजल्टेंट है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a स्क्वायर हो जाएगा cos 120 डिग्री, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2 होता है। कैसे, देख लो कैसे, cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 30। तो देखो ये क्वाड्रेंट 90 प्लस 30, इस क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सबको अब मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। कई बच्चे इधर उधर भटकते भी रहते हैं, लेकिन सबसे कॉन्टेक्ट जो बेसिक से समझाऊंगी वो मैं ही समझाऊंगी आपको, ठीक है। देखो बेटा क्या, cos 90 प्लस 30 कितना बन जाएगा, cos 90 मतलब cos sin 30, 90 पे चेंज sin 30 पे माइनस, इधर आ जाएगा और sin 30 कितना होता है, माइनस 1/2। तो आंसर कितना मिल जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए फटाफट। तो ये आ जाएगा बेटा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना आया a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर है। तो मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ किसी एक वेक्टर के बराबर आ गया। उस क्वेश्चन में उल्टा कहा था कि मैग्नीट्यूड बराबर है किसी दूसरे वेक्टर के, तो एंगल बताइए। इस क्वेश्चन में एंगल दे दिया और रिजल्टेंट वेक्टर पूछ लिया इसी क्वेश्चन का, ठीक है। पॉज करके लिखिए बेटा क्वेश्चन को जल्दी से, लिख लिया जल्दी से, लिख लिया, अरे भैया लिख लिया, ठीक है। तो देखिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 and the resultant is 35 Newton. Resultant is 35 Newton. If the angle between them is 60 degree, then find the two forces. तो उन दोनों फोर्सेस को बताइए, निकाल के क्या होगी वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे। टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio, दो फोर्स है, मान लिया एक फोर्स P है वो मान लिया 3x, A मान लो, A फोर्स A है वो 3x, एक फोर्स B है वो कितना आपका, फोर्सेस कह रहा था वो लिख देती हूँ, फोर्स F1 है 3x, फोर्स F2 है 5x, हो जाएगा रेशियो F1 रेशियो F2 का रेशियो दे रखा है 3:5। तो 6 क्लास में सीखे हुए ऐसे न्यूमेरिकल। तो मान लेते हैं F1 कितना 3x, F2 कितना है 5x। तो कह रहा है इनका रिजल्टेंट कितना 35 न्यूटन, एंगल कितना 60 डिग्री। तो सोल्व कर लीजिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। अरे ए और बी की जगह वेक्टर फॉर्म क्या लिख दिया, F1 और F2 कितना बन जाएगा cos 60 डिग्री, इसका अंडर रूट। तो FR क्या बन जाएगा बेटा आपका, F1 कितना है आपका 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5x इंटू cos 60
cos 60 कितना होता है 1/2। सोल्व करिए। FR 35 दे रखा है उसने, तो 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15 30, 2 से 2 कैंसिल, तो 15x का स्क्वायर, तो कितना बना ये 25 और 15 कितना होगा 40, 49, 49x का स्क्वायर। अरे 40 और 9 49 हो गया, तो 7x आ जाएगा इंटू 35, तो 35 7x बराबर 35, तो x बराबर कितना हो गया 35/7, x कितना आ गया 5। ठीक है, x5 F1 कितना हो जाएगा आपके पास, फाइंड द टू फोर्सेस, दो फोर्स पूछे थे, x कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 3 इंटू 5 15 न्यूटन, और दूसरा कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 न्यूटन। तो ये पूछा था कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, लिखिए फटाफट जल्दी बेटा, लिख लीजिए जल्दी से, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो इसको। लिख लिया। इफ देयर आर टू फोर्सेस, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ देयर आर टू फोर्सेस equal in magnitude, if there are two forces P and 2P, two forces equal to P and 2P Newton act on a particle, if there are two forces, ऐसे लिखो two forces equal to, ऐसे दे रखा क्वेश्चन में, two forces equal to P and 2P Newton acting on the particle, acting on the particle, acting on the particle, if first force, if क्वेश्चन में कहा है कि if the first force be double, if first force बी डबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन IIT के अंदर और नीट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ टू फोर्सेस बी डबल, इफ टू फोर्सेस बी डबल एंड द सेकंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, एंड सेकंड बी increased by 20 Newton, then the direction of resultant is unaltered, the direction of resultant is unaltered, then find R। फिर समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देन फाइंड द R या देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P पूछ रहा है आपसे। टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P Newton acting on the particle, if first force be double and second be increased by 20 Newton, the direction of resultant is unaltered। तो कुछ ने कहा था रिजल्टेंट डायरेक्शन है, चेंज नहीं हो रही, अनअल्टर्ड वर्ड क्या बता रहा है, नॉट चेंज, नॉट ए चेंज, रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज नहीं हो रही। तो P की वैल्यू कितनी होगी, देखो दो फोर्सेस है, एक फोर्स है मान लिया आपके पास P और दूसरा फोर्स है मान लिया आपके पास 2P, ठीक है। तो मान लिया इनिशियली इन फर्स्ट कंडीशन इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, एंगल कितना आपके पास थीटा, और उसने कहा है कि थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से मान लिया F2/F1, इसको मैं Fx कह देती हूँ, इसको मैं Fy कह देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपके पास Fx है इधर, और इधर कितना है आपके पास Fy, ठीक है। तो आपके पास ये ऐसे ही बनाते हो ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये आपका Fy बना, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो tan थीटा क्या बन गया F2/F1,
कितना बन गया 2p/p, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो tan थीटा कितना आया आपके पास 2। जब मैंने कहा रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसी है, अनअल्टर्ड है, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन अनअल्टर्ड है, चेंज नहीं हो रही, इट मींस एंगल क्या है आपका सेम है। उसने लिखा रिजल्टेंट डायरेक्शन अनअल्टर्ड, रिजल्टेंट बिकॉज रिजल्टेंट डायरेक्शन अनअल्टर्ड, रिजल्टेंट डायरेक्शन नोट चेंज, अनअल्टर्ड मतलब नोट चेंज, सो थीटा नोट चेंज, थीटा नोट चेंज, थीटा ये तो डायरेक्शन बताता है, तो फाइनल में भी एंगल क्या रहेगा थीटा, थीटा मतलब सेकंड केस में, तो फाइनल देन फाइनल एंगल भी क्या रहेगा, देन इन सेकंड केस आल्सो एंगल थीटा, तो सेकंड केस में क्या बन जाएगा, सेकंड केस में tan थीटा की वैल्यू देखो, वो क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट फोर्स भी डबल, तो फर्स्ट को डबल कर दिया, तो P से कितना हो गया 2P हो गया, फर्स्ट फोर्स P से कितना हो गया आपका 2P, तो मैं 2P को नीचे लिखूंगी, फर्स्ट फोर्स क्या था आपका P से कितना हो गया 2P हो गया। ठीक है, और सेकंड फोर्स क्या हो गया आपके पास यहाँ से इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, तो सेकंड फोर्स को क्या कर दिया 2P + 20, सेकंड फोर्स कितना हो गया 2P + 20 इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, तो 2P तो था ही सेकंड, और 20 से क्या होगा इंक्रीज, और tan थीटा किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 2 बराबर 2P + 20 डिवाइड बाय 2P, कितना आ गया 4P बराबर 2P + 20, तो कितना आया P बराबर 2P, इसको इधर लाओगे तो 2P बचेगा, 4P - 2P 20, तो P बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यही पूछा था आपसे कि दो फोर्सेज है P और 2, एक को डबल कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया इंक्रीज, लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो मान ले पहले थीटा कितना था आपका इतना आया, थीटा बराबर है मैंने पुट कर दिया, तो आंसर मेरा कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है बेटा, लिखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया बेटा ये क्वेश्चन सबने, हो गया पोज ओके सबका। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इससे अगला जो क्वेश्चन करवा वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ A be the vector, 5 Newton, B be the force 6 Newton, make angle 60 degree from A, 60 degree from east। ठीक है, B जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किससे आपका फ्रॉम में ईस्ट, A को 5 मीटर लिख लो, डायरेक्शन के लिए लिखते हैं आप लोग, फोर्स के लिए लिखे फोर्स, क्वेश्चन दे रखा A 5 मीटर, B कितना 60 मीटर, 60 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से वो कितने डिग्री पे एंगल पे आपके पास 60 डिग्री, फाइंड द आर रिजल्टेंट वेक्टर, निकालना डायरेक्शन। पॉज करके क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करो 2 मिनट के लिए सारे बच्चे, पॉज करके ट्राई करो इन दोनों क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कर लिया पॉज करके ट्राई, सबने समझ आया क्या कैसे करेंगे। देखो A है, A कितना है 5 मीटर फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, D जो है 60 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट से, तो ये 60 डिग्री और ये कितना दे रखा 6 मीटर, तो रिजल्टेंट ये यहाँ से कहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या बन जाएगा, वही 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कोस 60 डिग्री बेटा अंडर रूट, तो आर कितना हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 60 cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये बना भाई आपका r इज इक्वल टू 25 प्लस 36 प्लस 30, जो भी आएगा सोल्व करके लिख लोगे बेटा, कितना आएगा सोल्व करके देख लो, 11 4 3 7 7 और 2 9, जो भी आएगा देख लेना, ये आपका शायद आंसर आ जाएगा।
ठीक है, गेटिंग योर आंसर। डायरेक्शन पूछता है, तो डायरेक्शन मान लिया इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, जिसके साथ एंगल बनता है ना उसको ऐसे याद रख लो, वो नीचे आ जाएगा प्लस में, ऊपर तो दूसरा ही आना है, तो 6 sin 60 और 6 cos 60, तो कितना बन जाएगा 6 sin 60 मतलब √3/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस cos 60 मतलब 1/2, तो ये आ गया 3 √3, ये 2 से 3 कैंसिल और ये 2 से 3 कैंसिल, तो 8, तो ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ से। समझ आ गया? अरे बोलो समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास AIEEE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 में AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देती हूँ पूरी लैंग्वेज, अदर समझना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, द सम of the magnitude of the two forces 12 न्यूटन, मतलब दो फोर्स दे दिए उसने कोई भी, मान लिया P और Q दो फोर्स है, कुछ भी नोटेशन ले सकते हैं, F1 F2 PQ, उनका सम कितना दे रहा है वो 12 न्यूटन आपको। ठीक है, फोर्स एक्टिंग is at a point is 80 न्यूटन and magnitude of their resultant is, ये 80 न्यूटन दे रखा है भैया आपको, 80 न्यूटन, and their magnitude of resultant is 12 न्यूटन, magnitude of their resultant is 12 न्यूटन। if the resultant makes an angle of 90 degree with the force, if the resultant makes an angle 90 degree with the force, makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces with the 90 degree with the force smaller magnitude, what is the value of forces, what is the value of forces। क्वेश्चन को ट्राई करिए 2 मिनट के लिए, फटाफट सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है there are the sum of the two magnitude of the two vectors 80 न्यूटन, अब कह रहा है and the resultant of magnitude is equal to 12 न्यूटन, उनका जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन के बराबर, मतलब R की जो वैल्यू है वो 12 न्यूटन है। ठीक है, और रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, वो एंगल कितना बना रहा है आपके पास 90 डिग्री का बना रहा है विद द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू फोर्सेस। ट्राई करिए जल्दी से एक बार दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा जल्दी से एक बार, ट्राई कर लिया सबने, कर रहे हो ट्राई, सोच लिया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हो गया ट्राई। देखिए मैं बताती हूँ, नहीं हुआ तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे देगा बेटा इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, देखो सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मतलब इनका जो सम है वो तो इतना दे रखा है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखता है ना मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अभी आगे सिखाऊंगी इसको। इनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है वो दे रखा है 12 न्यूटन, मतलब आर की वैल्यू 12 न्यूटन दे रखी है। ठीक है, अरे एक तो करा था ना जब आर वेक्टर कितना था आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये तो लिखते हैं ना दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास, और वो कह रहे हैं मान लिया लेट p इज लेस देन q, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन उसने ये कहा है कि ये p वेक्टर है और रिजल्टेंट के साथ, मान ली p है वो रिजल्टेंट के साथ, ये रिजल्टेंट है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो q कहीं ऐसे होगा,
तो इसके बीच ये क्यू एंगल और ये पूरा एंगल कितना बना थीटा। अरे ये तो करते हो ना, ये देखो, अरे मैंने ये सिखाया आप लोगों को, ये पी ये क्यू, तो ये रिजल्टेंट होता है, ये कोई एंगल होता है। अब उसने सीधा ही कह दिया कि ये आर जो है ना ये यहाँ है, तो आर तो इन दोनों के बीच में ही होता है, पी और क्यू के, तो आर तो क्यू कहीं ऐसे होगा, तभी तो आर इसके साथ कितना एंगल डिग्री बना रहा है, स्मॉलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मान ले कि पी स्मॉलर है किससे, क्यू से, लेट मान ले, किसी को मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ऐसे इस फिगर ये बन जाएगी आपकी, हटा दो इसको, मैं इसको इधर बना देती हूँ, ये आपका पी है और इसके साथ आर रिजल्टेंट ये रहा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्यू आपका कहीं ऐसे होगा और ये एंगल क्या बनेगा, थीटा, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई। तो देखिए tan अल्फा, tan 90 डिग्री किससे बन रहा है, P से, तो P नीचे, तो Q साइन 90 प्लस क्या बनेगा, ये एंगल थीटा, 90 नहीं थीटा, प्लस Q कोस थीटा। जब साइन 90 क्या होता है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, और ये इनफाइनाइट कब होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन, कुछ भी कहो आप, वो कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी, मतलब कि मैं कह दूं q साइन थीटा अपॉन 0, तभी तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, जैसे 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की वैल्यू कब होगी बराबर, जब p प्लस q कोस थीटा कितने के बराबर हो जाएंगे, 0 के। जब ये फैक्टर कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 0 के, तभी ये tan 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, इनफाइनाइट होगी, तभी पॉसिबल है कि tan 90 कितना हो जाए आपका, इनफाइनाइट। अरे ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैं उल्टा कह दूं कि tan 90 कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो q साइन थीटा मैथमेटिकली समझ लो भाई, फिजिक्स के तरीके से नहीं आ रहा तो q cos थीटा है, उल्टा कर दूं मैं इसको, मैं इधर लिया हूं, उल्टा कर देती हूँ मैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1/∞ इज इक्वल टू p प्लस q कोस थीटा डिवाइड बाई q साइन थीटा। 1/∞ क्या होता है, 0, 1/∞ 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया इधर, ये तो पूरा 0 बन गया, और ये p प्लस q कोस थीटा, अरे भाई 1/∞ क्या होता है, 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या बन गया आपके पास, ये 1, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही मान लेते हैं, तो p प्लस को q कोस थीटा कितने के बराबर हो गया, 0 के, तो ये q है, ये क्या हुआ, ये थीटा मत मान लेना इसको, क्या हुआ ये क्या हुआ है आपका, ठीक है, समझ आ गया। तो p प्लस क्यू कोस थीटा क्या होगा, 0 होगा, ये क्या है आपका, ये थीटा नहीं है, ये क्या हुआ है, क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आगे देखिए, इतना लिख लो जल्दी से एक बार फटाफट, मैं आगे सोल्व करती हूँ, मैं लिख लिया इतना सबने, तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से सोल्व करने के बाद p प्लस क्यू कोस थीटा बराबर 0 आ गया, तो क्या आ गया, p बराबर माइनस क्यू कोस थीटा, तो क्या बन गया, p बाई क्यू कोस थीटा माइनस का, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस p बाई क्यू, इसको रख लो, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ठीक है, अंडर रूट, तो रिजल्टेंट दे रखा उसने 12, p स्क्वायर नहीं पता, क्यू स्क्वायर भी नहीं पता, लेकिन 2p क्यू कोस थीटा की वैल्यू पता है, माइनस p बाई क्यू, माइनस p बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बना आपके पास, ये यहाँ से 12 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये बना 12 इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये q स्क्वायर, और ये माइनस का 2p और ये p, तो माइनस का 2p माइनस का p स्क्वायर बन जाएगा, ये अंडर रूट कर लो, तो 144 इज इक्वल टू q स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर रूट कर दो, तो ये बना
क्याउ स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, क्याउ माइनस पी क्याउ प्लस पी। ठीक है, इतना हो गया, इतना लिख लिया जल्दी से, सबने पॉज करके लिख लो जल्दी से। लिख लिया भैया, लिख लिया तो हटाओ इसको। ठीक है, यहां से ये बना आपके पास 144 इज इक्वल टू क्याउ माइनस पी और क्याउ प्लस पी। देखो पी प्लस क्याउ या क्याउ प्लस पी एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन से भी करता है। इसका सम कितना दे रखा है 18 न्यूटन, यहाँ लिख दो 18 न्यूटन, यहाँ पे क्याउ प्लस पी की जगह लिख दोगे 18 न्यूटन। तो क्या बन गया ये क्याउ माइनस पी 144/18। तो क्याउ माइनस पी कितना आया, कट रहा है भैया, काट दो। 8 के बराबर आ गया ये, और P प्लस क्याउ, P प्लस क्याउ कितने के बराबर 18 के, तो क्याउ प्लस P बराबर है किसके 18 के। तो इनको ऐड कर लो, तो क्याउ बराबर कितना आ गया, कैंसिल हो गया, तो बन गया ये 26। तो क्याउ कितना आ गया आपके पास, ये ऐड करेंगे तो ये 2 क्याउ बराबर 26, तो क्याउ बराबर कितना आ गया आपका 13। तो P निकाल लो, क्याउ कितना 13 प्लस P बराबर 18, तो P बराबर 18 माइनस 13, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो P फोर्स कितना आ गया 5 और क्याउ कितना आ गया 13। P कितना आया आपका, यही पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस, तो P कितना आया 5 और क्याउ कितना आया 13। ठीक है, डायरेक्शन पूछे तो कोस थीटा में P और क्याउ की वैल्यू पुट कर दो, हटा दो ये यहाँ से। तो कोस थीटा कितना आया था आपके पास, कोस थीटा था आपके पास माइनस P बाई क्याउ, तो P कितना आया आपका 5 और क्याउ कितना है 13। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस P बाई 5। ठीक है, 5/13 समझ आ गया। तो क्वेश्चन में एक पूछा था, वैसे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसा ही, ये लिख लिया सबने, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ये लिख लिया पॉज करके जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ फोर्सेस एट ए पॉइंट, द सम ऑफ फोर्सेस एट ए पॉइंट 16 न्यूटन if the resultant is normal to the smaller force, if the resultant is normal to the smaller force, resultant is normal to the smaller force and has the value 8 Newton and has the value 8 Newton, find the two forces, find two forces। ऑप्शन दे रखा है 6, 10, 12, 8 4 12, 12 14 और एक आपके पास 8 × 8। ठीक है, कर दोगे इस क्वेश्चन को सेम ये पीछे जैसा ही क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्सेज एट द पॉइंट 16 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज द वैल्यू 8 न्यूटन, देन फाइंड द टू फोर्सेस। सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन बन गया, दो फोर्सेज उनका सम दे रखा है P प्लस क्याउ का, मैं A प्लस B लिख लेती हूँ इस बार, A प्लस B का सम दे रखा है 16 न्यूटन। ठीक है, स्मॉलर रिजल्टेंट जो है वो कितना दे रखा है 8 न्यूटन। तो कह रहा है कि मान लिया A स्मॉलर है B के, तो ये A है और B कितना है, ये रिजल्टेंट है, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री और ये है B, इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो वही सिंपली करेंगे, tan 90 B प्लस ये इससे बना रहा है ना आपके पास, तो ये आ जाएगा नीचे A प्लस B कोस थीटा B साइन थीटा। तो वही सेम बात हो जाएगी कि ये इनफाइनाइट कब होगा, ये जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो A प्लस B कोस थीटा, ये पीछे वाले क्वेश्चन में समझा दी थी ना मैंने 0,
तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बाई बी। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आर कितना बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू माइनस ए बाई बी, बी से बी कैंसिल, तो ये बन गया बी स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इधर भी स्क्वायर रूट कर दो और इधर भी कर दो। ठीक है, अगले स्टेप में कर लो, यहाँ से स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। ये रिजल्टेंट कितना दे रखा उसने, रिजल्टेंट दे रखा आपको 8 न्यूटन, ये रहा 8 का स्क्वायर, रिजल्टेंट दे रखा 8 आपको, ये बना 64 इज इक्वल टू बी माइनस ए बी प्लस ए। ठीक है, तो देखो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 16 इज इक्वल टू 64, तो b माइनस ए कितना आ गया, 64/16, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पर कट जाएगा ये 4, b माइनस ए कितना आ गया 4, और b प्लस ए कितना दे रखा 16। अब क्वेश्चन इजी बन गया, लिखो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को, इतना जल्दी फास्ट लिखिए बेटा इस क्वेश्चन को, लिख लिया बेटा। तो देखो अभी कर दो आगे सोल्व इधर से, तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है, b प्लस ए कितना दे रखा है 16 न्यूटन, इसको b माइनस ए बराबर 4 ऐड कर दो, तो 2b बराबर 20, तो b बराबर कितना आ गया 10, तो b बराबर 10 प्लस a बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 10, तो a कितना आ गया 6, और b कितना आ गया आपका ये cos थीटा कितना आया था, cos थीटा कितना था माइनस a बाई बी, तो a कितना आपका माइनस 6, b कितना आपका 10, तो ये कितना आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कर लीजिए फटाफट जल्दी से cos करके क्वेश्चन को लिखिए फास्ट। देखिए बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट को बाद में करेंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये दो एक वेक्टर दे रखा है, ये 6 और ये आपका 8, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर। कैसे निकालेंगे, देखिए r क्या बनेगा, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 8 cos 120 डिग्री अंडर रूट, क्या बनेगा 36 प्लस 64 प्लस कितना बन जाएगा ये 96, ये बनेगा 2 2 3 6 2 जा 12 12 8 जा 96, cos 120 की वैल्यू -1/2, तो 36 प्लस 64 प्लस ये से कैंसिल 18 माइनस का 48, ये कितना बना आपके पास 64 36 कितना हुआ 100 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 52, तो रूट 52 आंसर में दे रखा, तो बी ऑप्शन सही हो गया, गलत है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ये क्या कर दिया मैडम, हमने तो यही पढ़ा अभी तक, अरे बेवकूफो ये भी तो बताया था कि हेड से टेल नहीं, एंगल कब लेंगे टेल से टेल, तो इसको आगे डाइवर्ज करेंगे, एंगल निकालने का तरीका बताया था ना कि टेल से टेल और हेड से हेड देखेंगे, या तो टेल से टेल एंगल को देखेंगे या फिर हेड से हेड को देखेंगे, तो ये एंगल कितना बनेगा पूरा 180 होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कितना बन गया, ये कितना बन गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 60 डिग्री cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये प्लस का 48, तो आंसर कितना आएगा 148, दैट इज योर आंसर राइट। तो एंगल क्या लेना है 60 डिग्री, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है, ये पीछे भी बताया हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ये लिख लीजिए फास्ट जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं आपका। लिख लिया भैया, पोज करके लिख लिया, याद रखना जब दो टेल मिलेंगी या दो हेड होंगी वही एंगल लेना, हेड टेल के बीच का एंगल नहीं लेना आपको, ठीक है।
आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 2 न्यूटन। ग्रेटेस्ट एंड रिजल्ट, ग्रेटेस्ट रिजल्ट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम क्या हो सकता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वो कितना दे रखा, ग्रेटेस्ट कितना दे रखा 29, और मिनिमम क्या होता था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, तो ये 5 न्यूटन। इसको सोल्व कर लो। a प्लस बी कितना है 29 न्यूटन, और a माइनस बी कितना दे रहा है 5 न्यूटन। पहले इसको सोल्व करो। फिर उसने कहा इफ ईच मतलब इंडिविजुअली निकालेंगे, ऐड कर दो। तो 2a बराबर कितना आया भाई 34, तो a बराबर 17। ठीक है, a को 17 आ गया, तो 17 प्लस b बराबर 29, तो b बराबर 29 माइनस 17, तो b कितना हो गया 2 12, b 12 आ जाएगा, 29 में 17 जाएंगे भाई, 12 आ गया। ठीक है, तो a कितना है 17, b कितना है 12। फिर उसने क्वेश्चन में देखो क्या कहा अगले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में वो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर हर एक फोर्स को कितने से इंक्रीज कर दिया 3 न्यूटन से, तो देखिए न्यू फोर्स आफ्टर इंक्रीजिंग 3 न्यूटन, तो कितना बनेगा न्यू फोर्स आपका ए। न्यू फोर्स को मैं ए डैश से लिख दूं, ए डैश कितना हो जाएगा 17 प्लस 3 20 न्यूटन, और बी डैश कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर 2a डैश b डैश कोस थीटा। तो कह रहे राइट एंगल टू ईच अदर, उसने कहा राइट एंगल टू, राइट एंगल मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो कोस 90 लिख दूं यहीं पे ही। तो r क्या बना a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर, तो r a डैश कितना आपका 20 का स्क्वायर, 20 ये 12 नहीं है डैश है ये, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस b डैश कितना आपका 15 का स्क्वायर, तो ये r कितना आ जाएगा 400 प्लस 15 15 225, कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 25। डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी आपके पास, भी मान लिया आपके पास इस तरीके से है, ये है आपके पास a डैश, ये है आपका b डैश, यहाँ से एंगल क्या बना रहा है वो अल्फा। लेट मुझे नहीं पता, जिससे क्वेश्चन में कह देगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो अल्फा tan अल्फा कितना बन जाएगा अब आपके पास, ये भी b डैश, तो tan अल्फा कितना बन जाएगा b डैश बाई a डैश, b डैश कितना है 15 और a डैश कितना है 20, 5 दिए 15 5 के 20, 3/4, 3/4, और 3/4 कुछ पढ़ा भी है वो लग रहा है, ये 37, ये 3, ये 4, ये 5, 3/4 कितना होगा 37, तो आंसर कितना आ जाएगा 37 डिग्री। पढ़ा हुआ लग रहा है ना 3/4, 37 में ये 3, ये 4, ये 5, 3/4 क्या बना tan 37, ये एंगल कितना होगा अल्फा की वैल्यू, तो 37 कितना आएगा जब अल्फा कितना होगा आपका ये 37। 3/4 कब आएगा जब अल्फा कितना होगा 37। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की और वेक्टर रिजोल्यूशन की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।